हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई नो मुझे वीडियो डालने में काफ़ी देरी हो गई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर फाइनली क्लास ऑफ लाइज का पार्ट 2 आ चुका है, जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मो ह्यूग ब्योंग हो को बचाने जाने ही वाला होता है कि वहाँ पर ब्योंग जिन आ जाता है। अब से मैं ब्योंग जिन को सिर्फ जिन ही बुलाऊंगी। तो जिन मो ह्यूग से कहता है कि अगर तुम वहाँ पर गए तो वो सब ब्योंग हो को सच्ची मार देंगे, पर एक रास्ता है जिससे हम ब्योंग हो को बचा सकते हैं। तो जिन भागकर बैंड रूम के सारे स्पीकर्स को ऑन कर देता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स का ध्यान वहां से हट जाता है और ब्योंग हो की जान बच जाती है। स्कूल के बाहर आने के बाद मो ह्यूग जिन से पूछता है कि ये सब क्या था, तो जिन उसे बताता है कि ये एक तरह का शो है जो जून जाए करवाता है। इसके बाद मो ह्यूग उससे हांसू और सुहा के बारे में भी पूछता है, तो जिन उससे कहता है कि हम सभी स्टूडेंट्स अभी भी इस इंसिडेंट को पूरी तरह भुला नहीं पाए, तो इसके बारे में आप दोबारा बात मत कीजिएगा। इसके बाद जिन अपने घर वापस आ जाता है और वहाँ पर हमें जिन और उसके फादर यांग, जो एक पॉलिटिशियन है, उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ मो ह्यूग केस के सभी डॉट्स को मिलाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका ध्यान स्निकर्स की तरफ पड़ता है और उसे याद आता है कि डिटेंशन सेंटर के बाहर जो हुडी पहना इंसान उसे टकराया था, उसने किसी स्ट्रीटवेयर ब्रांड के स्नीकर्स पहने हुए थे। सो नेक्स्ट डे मो ह्यूग सभी स्टूडेंट्स के स्नीकर्स को चेक कर रहा था और उसका ध्यान जून जाए पर जाता है, जिसने वही स्ट्रीटवेयर ब्रांड के स्नीकर्स पहने हुए थे। क्लास में मिस हा ब्योंग हो से पूछती है कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी, तो ब्योंग हो उनसे झूठ बोल देता है कि मैं साइकिल से गिर गया था। इससे मिस हा को शक हो जाता है कि शायद कोई ब्योंग हो को बुली कर रहा है। अब मिस जून मो ह्यूग को डिसिप्लिनरी टीचर बना देती है ताकि वो सभी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रख सके। यूनहा के फ्रेंड ने जून जाए से कुछ पैसे उधार ले रखे थे, जिसे जून जाए वापस मांग रहा था, तो वो अनाउंसमेंट क्लब से एक कैमरा चुराकर जून जाए को बेच देती है और उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले लेती है। दरअसल जून जाए स्टूडेंट से उनका सामान बहुत ही कम प्राइस में खरीदता था, जिन्हें भी पैसों की जरूरत होती थी, और वो ये सारा सामान स्कूल के बैंड रूम में ही रखता था। क्लास में जून जाए मोबाइल यूज कर रहा था, तो मो ह्यूग उससे उसका मोबाइल ले लेता है। क्लास के बाद जिन गिह्यून से पूछता है कि क्या तुमने कल जून जाए को रूफ टॉप की परमिशन दी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गिह्यून के फादर मिस्टर ली, जिनकी अपनी एक लॉ फर्म है, वो बहुत ही अमीर है, तो इसी कारण गिह्यून की स्कूल में काफी चलती है। जिन उसे ये भी बताता है कि मो ह्यूग ने कल सारी फाइट देख ली थी। इस बात पर गिह्यून को बहुत गुस्सा आता है कि वो कौन होता है हम स्टूडेंट्स की बातों में इंटरफेयर करने वाला। अब गिह्यून मो ह्यूग से बदला लेना चाहता था, तो वो इनडायरेक्टली जून जाए को मो ह्यूग से बदला लेने को कहता है, ये कहकर कि मो ह्यूग ने सारी क्लास के सामने तुम्हारा मोबाइल छीन लिया था और अगर तुमने उससे बदला नहीं लिया तो मैं ये बैंड रूम बंद कर दूंगा। ये सुनकर जून जाए रिवेंज के लिए मान जाता है। अब मिस हा को ब्योंग हो की फिक्र हो रही थी, तो वो ब्योंग हो का पीछा करती है और वो देखती है कि स्टोर का ओनर ब्योंग हो पर बहुत गुस्सा कर रहा था। मिस हा उसे रोकने ही वाली थी कि ब्योंग हो ने मना कर देता है और वो मिस हा से कहता है कि हाँ, मैं बुली होता हूँ, पर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, तो प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मुझे काम करना है। स्कूल में तायरा मिस जो को कोई टाइम टेबल देती है और उन्हें कहती है कि कल से आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करेगी और इसे सीक्रेट ही रखिएगा। वैसे भी हम ये काम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार भी ध्यान रखेंगी। पर मिस जो इस बार ये काम करने से मना कर देती हैं। टीचर रूम में मो ह्यूग गिह्यून का रिकॉर्ड चेक करता है, जिसमें गिह्यून ने काफी अवार्ड्स जीते हुए थे और एक फोटोग्राफी क्लब भी बनाया था। रात को स्कूल में एक तरफ सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग चल रही थी, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर रहे थे कि किसे कौन सा अवार्ड चाहिए, और दूसरी तरफ जनरल मैनेजर ताई सेओक सभी पेरेंट्स से उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए डोनेशंस और फंड्स मांग रहे थे, जिसे एक सीक्रेट ही रखा गया था ताकि किसी और टीचर के इसके बारे में पता न चल सके। स्कूल के कॉरिडोर में मिस जो किसी से ऊंची आवाज में फोन पर बात कर रही थी, जो मिस हा सुन लेती है और मिस जो का पीछा करती है। दूसरी तरफ मो ह्यूग को अपने हैकर फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि हमने सुहा के टाउन हाउस के सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी सुहा के साथ देखा था वो मुझे मिल गया है। दरअसल वो आदमी एक ड्राइवर है, उसने किसी और की कार में सुहा को घर छोड़ा था और जिस कार में उसने सुहा को घर ड्रॉप किया था वो कार किसी और की है और उस कार का असली ओनर है ली ताइसेओक। इसके बाद मो ह्यूग ताइसेओक की कार को चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे मिस जो और ताइसेओक दिखते हैं। ताइसेओक और मिस जो में कुछ बहस चल रही थी, जिसमें मिस जो ताइसेओक से कह रही थी कि अब मैं तायरा के साथ कोई काम नहीं करना चाहती और इसमें अगर मैं फंसी तो मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगे, क्योंकि तुमने ही मुझसे ये सारे काम करवाए
आए थे। ताइसेक उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे पूछता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो मिस जो उसे बताती है कि सुहा को इस बारे में पता चल गया था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तायरा को उसे बुली करने से नहीं रोका तो वो सबको इस बारे में बता देगी, पर तायरा ने तो कभी मेरी कोई बात सुनी ही नहीं और एट लास्ट सुहा मर गई। ताइसेक मिस जो से कहता है कि हांसू ने ही सुहा को मारा है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो और अब से तुम्हें तायरा के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने वीआईपी क्लाइंट्स को खुद ही हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद ताइसेक वहाँ से चला जाता है। मो ह्यू के साथ साथ मिस हा ने भी सारी बातें सुन ली थी। मिस हा जाकर मिस जो को संभालती है, पर मिस जो से कहती है कि तुम अपने काम पर ही ध्यान दो, तुम्हें इन बातों के बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहिक अपने हैकर फ्रेंड के पास जाता है जिसे वो ड्राइवर मिल चुका था, जिसने सुहा को कार में उसके घर ड्रॉप किया था। ड्राइवर उन्हें बताता है कि मैंने सुहा को एल्टोराडो बिजनेस क्लब के बाहर से पिक किया था, जहाँ पर ताइसेक सुहा को अंदर क्लब में वापस जाने को कह रहा था, पर सुहा मना कर रही थी। तो ताइसेक उसे थप्पड़ मार देता है और फिर सुहा ताइसेक को वापस थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि ऐसे कामों के लिए मुझे दोबारा कॉल मत करना। इसके बाद सुहा कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर मोहिक सोचता है कि ताइसेक जो एक स्टूडेंट सुहा से पर्सनली मिलता था और अपनी कार से उसे घर भी ड्रॉप किया था, उनके बीच ऐसा क्या रिलेशन था? क्या ताइसेक उसका स्पॉन्सर था या फिर उसका बॉयफ्रेंड? मोहिक का हैकर फ्रेंड उसे कहता है कि कल मैं ताइसेक का पीछा करूंगा और इसके बारे में सब कुछ पता करूंगा। दूसरी तरफ मिस जून, गेह्यून, जिन, येरी और तायरा को लंच पर ले जाती है, जहाँ पर तायरा मिस जून को लिस्ट देती है जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि किसे कौन सा अवार्ड चाहिए। मिस जून इसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब गेह्यून अपने फादर मिस्टर ली की फर्म में जाता है, जहाँ पर वो दूसरे लॉयर सॉन्ग से सुहा के केस की फाइल्स मांगता है और उन्हें चेक करता है। नेक्स्ट डे जून जाए गेह्यून के कहने पर मो ह्यूक से बदला लेने के लिए मिस हा और मो ह्यूक की एडिट की हुई फोटोज को प्राइवेट मोबाइल ऐप पर अपलोड कर देता है, जिसे सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट क्लब में युनहा दूसरी लड़की से पूछती है कि ये कैमरा कहाँ है, तो वो दूसरी लड़की उसे बताती है कि वो कैमरा तो येजुन ले गई थी क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। दूसरी तरफ मैनेजर सांग बे ताइसेक से मिलने एक थिएटर में जाता है, जहाँ पर ताइसेक उसे एक रूम में भेजता है जहाँ पर एक लड़की थी। वो लड़की सांगबे से कहती है कि आप इसे एक डेट ही समझिए जहाँ पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं। वहाँ पर ही मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड होता है जो ताइसेक का पीछा करता हुआ यहाँ पर पहुँच गया था। वो सांगबे और उस लड़की की पिक्स को क्लिक कर लेता है और वो ये सारी फोटोज मो ह्यूक को दिखाता है, जो सांगबे को पहचान लेता है। उसे देखने के बाद मो ह्यूक को मिस्टर ली की बात याद आती है, जब मिस्टर ली ने मो ह्यूक से कहा था कि उन्होंने इस केस के बारे में सांगबे से ऑलरेडी बात कर ली है। अब मो ह्यूक को पता चलता है कि ताइसेक, मिस्टर ली और सांगबे ये तीनों पहले से ही मिले हुए हैं। रात को जिन तायरा के साथ बाहर घूमने जाता है। जिन तायरा का बॉयफ्रेंड है। तायरा जिन से कहती है कि चलो हम फिर से एक्सट्रीम जॉब मूवी देखने जाते हैं। मैंने एक्सट्रीम जॉब मूवी भी एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो मूवी भी जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ बैक टू स्टोरी। जिन उसे कहता है कि हम जब पहली बार ये मूवी देखने गए थे तो तुम पूरी मूवी के टाइम सो रही थी, पर मैंने तो पूरी मूवी देख ली थी। तभी तायरा को याद आता है कि वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सोई थी और जब उसकी आंख खुली थी तब जिन उसके पास नहीं था, पर जिन तो कह रहा है कि उसने सारी मूवी देखी थी। मिस हा मो ह्यूक के घर आती है और उसे बताती है कि हांसू, जूनजाए और ह्यूंग्यू ये तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और हांसू तो स्कूल में बहुत ही फेमस था क्योंकि स्कूल में आने के बाद उसने सभी बुरे स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर दिया था जो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते थे। और तायरा, येरी और सुहा ये तीनों भी एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। और मैंने ये भी नोटिस किया था कि हांसू का ध्यान हमेशा सुहा की तरफ ही रहता था, शायद वो उसे लाइक करता था। बाद में हांसू ने फाइट करना भी छोड़ दिया था और वो मुझसे हेल्प मांगने आया था क्योंकि वो भी मेरे जैसा ही एक पीई टीचर बनना चाहता था। इसी बीच मिस हा को मिस शेन की कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि आज उन्होंने क्लास में एक स्टूडेंट के मोबाइल में मिस हा और मो ह्यूक की एडिट की हुई फोटोज को देखा है, जो वो मिस हा को सेंड भी करती है। इसके बाद मिस हा वहाँ से चली जाती है। अब मो ह्यूक के फ्रेंड ने उस पर्सन को ढूंढ लिया था जिसने सुहा की फोटोज को स्कूल के प्राइवेट मोबाइल ऐप पर पोस्ट किया था। इस प्राइवेट मोबाइल ऐप का नाम है डार्क बैम्बू फॉरेस्ट। इसके बाद मो ह्यूक येरी के पास जाता है जो अपनी कंपनी में रिहर्सल करी थी। येरी की हमेशा से एक ही ड्रीम थी और वो ड्रीम थी एक आइडल बनना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तो मो ह्यूक येरी के पास जाता है तो येरी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। मो ह्यूक उसके लिए फ्लावर्स भी लाया था, पर जैसे ही येरी फ्लावर्स को पकड़ने लगती है तो मो ह्यूक उन्हें नीचे गिरा देता है और येरी से कहता है कि अब तुम डेब्यू नहीं करोगी
और ना ही कभी खुश रह पाओगी। क्या वो येरी ही थी या फिर कोई और जिसने सुहा की फोटोज को डार्क बैम्बू फॉरेस्ट पर पोस्ट किया था? तो बाकी की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।